कि जब तक सिख और मुस्लिम भारत का हिस्सा हैं, इसके सेकुलर क्रेडेंशियल के ऊपर कोई खतरा नहीं। इसका मतलब है कि इस देश को अगर सेकुलरिज्म सेकुलर बनाए रखा है तो सिख और मुस्लिम बना रहा है। अगर मैं इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वो आम आदमी पार्टी केवल और केवल आरएसएस के प्रति समर्पित है। आपने जब आर्टिकल 25 में ये लिखा हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध जैन एंड सिख, आपने हिंदू को एक्सप्लेन नहीं किया। सिख बौद्ध और जैन तो एक्सप्लेन है, वो तो धर्म है, पर हिंदू कौन है? तो इनसे कि एक काकरोच जिसने वो तो अपने आप ही कहता है कि मैं केजरीवाल का एसोसिएट था, वो है, तो वो अपने आप वो बाहर तू बैठा है और बाहर के आदमी ने यहाँ के जो एग्जाम ठीक कराने, मतलब मुझे ये बताए, कोई समझ बताए, तो बाहर चला जाएगा। पीटेंगे यहाँ के लोग, मरेंगे यहाँ के लोग, शहीद होंगे यहाँ के लोग, तेरा कुछ बिगड़ रहा नहीं। हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बड़ा तारीखी जुमला हजरत का था ये। हजरत ने ये कहा था कि अगर कौम 5 वक्ता नमाजी हो जाए, बल्कि 100% जो है वो तहज्जुद गुजार हो जाए, गुजार उनको कर दिया जाए और उनको सियासी शऊर उनके अंदर पैदा ना किया जाए, उनको मुल्क के हालात से वाकिफ़ ना किया जाए, तो मुमकिन है कि तहज्जुद तो दूर की बात, 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए भी उनके लिए पाबंदी जो है आयद की जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त मैं गुड़गांव में मौजूद हूँ और ये जो मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि हम लोग 20% होने के बाद भी हमारे अंदर सियासी शऊर जो है वो पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग 1.5% 2% है, उनके अंदर सियासी, समाजी, इक़्तिसादी तमाम तरह की जो है वो शऊर वो पैदा कर रहे हैं। और तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जो है ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष सरदार दया सिंह साहब मौजूद हैं। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सिख स्कॉलर, तमाम मुद्दों पर इनकी गहरी नजर रहती है। दया साहब आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। दया साहब, हाल ही में आप लोगों की एक मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ में थी, इसमें आप लोगों ने ये कहा कि सिख बचेगा तो पंजाब बचेगा, पंजाब बचेगा तो देश बचेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि किससे बचने की आप बात कर रहे हैं? सिख किससे बचे, पंजाब किससे बचे? किस तरह की नकारात्मक सियासी शऊर की आप बात करना चाहते हैं? मेरा ये कहना था कि मैंने जब गांधी को पढ़ा जी, तो गांधी 1917 में चंपारण से निकले और वो खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। उनका कारण ये हुआ कि मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली उनके पास आ गए, उनके नज़दीक आ गए। उसी के साथ फिर वो उनके साथ मिलकर वो बाबा खड़क सिंह के साथ लाहौर में उनकी मीटिंग हुई। बाबा खड़क सिंह सिख लीग के अध्यक्ष थे। उनके साथ ये जो वो समय था वो 1919 का था, जब जलियांवाला रोलट एक्ट और अंग्रेज़ हुकूमत ने इनिशिएट किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने रोलट एक्ट वैसे ही है जैसे UAPA और आजकल टाडा और पोटा वगैरह जो है इस टाइप का, बल्कि इससे इतना सख्त तो नहीं था, फिर भी उसके खिलाफ सिख भी गए और ख़ास तौर पर किचलू ने इसके ऊपर मीटिंग वहाँ अमृतसर में इकट्ठी की। किचलू को 10 अप्रैल को ही अरेस्ट कर लिया गया। तो उसमें नतीजा ये हुआ कि जो वहाँ कत्लेआम हुआ, अंग्रेज़ हुकूमत जनरल डायर ने जो कत्लेआम किया, उसका नतीजा हुआ सिख, मुस्लिम और हिंदू जो गांधीयन थे वो सारे इकट्ठे। गांधी का असहयोग आंदोलन भी उसी कारण था। तो इसका नतीजा हुआ कि बाबा खड़क सिंह के जब बातचीत हुई मोहम्मद अली जौहर के, वो शब्द आज भी मैं समझता हूँ कि सिखों के मन में वो घर किए हुए हैं कि जब उन्होंने कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है हाकिम रहते आप पर ज्यादतियाँ की, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लो, पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पा सकते। ये जो 4 लाइनें थी, ये आज भी सिखों के मन में इस मुस्लिम के प्रति एक समर्पण की अवस्था है। वो समझते हैं कि मुस्लिम और हमारा, और कई कारणों करके हम एक मत भी हैं, चाहे वो एक खुदा की बात करते हैं, हम एक अल्लाह की बात करें, एक अकाल पुरख की बात करें, मूर्ति पूजा हम नहीं करते, तो ये कई कारण हैं हमारे नज़दीक होने के। तो बाबा फरीद के गुरु ग्रंथ साहब में शब्द हैं, श्लोक हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो नज़दीकियाँ आज़ादी के कारण हुई, पर आज़ादी के तुरंत बाद जो वायदे गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने सिख और मुस्लिम के साथ किए थे कि आपके हक और हकूक़ बराबर है, क्योंकि बटा कौन बटा, या तो पंजाब बटा या बंगाल बटा, ज़्यादा या तो सिख था या मुसलमान,
तो बटे कौन? सिख और मुसलमान बट गए। उसके बाद जब ये बात सामने आई कि हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे, जब संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उसमें 2 सिख रिप्रेजेंटेटिव थे, सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान, और इसलिए मुस्लिम भी रिप्रेजेंटेशन थी। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन 26/11/1949 को ये पास होने लगा, अडॉप्ट होने लगा, तो सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान वॉकआउट कर गए। ये कहते वॉकआउट कर गए कि इस संविधान में वो बातें जो एश्योरेंसेस गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने दी थी, उनका इसमें जिक्र तक नहीं किया गया। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिख और मुस्लिम को प्रोटेक्ट कर सके? इसलिए हम वॉकआउट करते हैं और इसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार करते हैं। हम खारिज करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए खारिज नहीं करते जो हिंदुओं का था कि इसके ऐसा होना चाहिए, वो मनुस्मृति, इस बात से नहीं थे। उस वायदे को लेकर उन्होंने कहा, बाकी बात से वो सहमत थे। कॉन्स्टिट्यूशन जब लोकसभा के स्पीकर बाद में बने और उसके बाद वो राज्यपाल भी रहे हरियाणा राजस्थान के, तो क्योंकि मैंने उनके साथ 10 साल काम किया, तो मेरे सामने ये सवाल। अब सवाल ये है जो आपने उठाया कि सिख जो है, क्योंकि उन्हें 1984 देखा, उससे पहले जो भाषा के आधार पर सूबे बने, पंजाब को छोड़ दिया गया। पंजाब के लिए संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष किसने किया? अकेला सिखों ने किया। हिंदुओं ने तो उस समय हिंदी हिंदुस्तान का नारा लगा दिया। इसलिए हिंदुओं और सिखों के बीच का कंटेस्ट ये पंजाब में हो गया, आपस में विरोधाभास हुआ। उसके बाद हरियाणा बना। हरियाणा के बाद जो पंजाब में हुआ, तो उसमें जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, उसके नतीजे जो है वो भयावह निकले और सिख कत्लेआम हो गया। आज भी सिखों के अंदर ये भावना सदा से रही कि उस समय भी मुस्लिम और सिख एक मत हो गए, क्योंकि मुस्लिम ने सिखों को बचाया। जहाँ भी ऐसे हालात हुए जहाँ मुस्लिम डोमिनेट करता था, वहाँ उनको कोई खतरा नहीं हुआ, वहाँ उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इसलिए ये रिलेशन भी हमारे सामने है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो हालात बने हैं, इसमें एक कंपोजिशन ही है जो इस देश को निकाल सकती है, इस ज़हनियत से निकाल सकती है। जो सरदार हुकम सिंह जी ये कह रहे हैं कि जब तक सिख और मुस्लिम भारत का हिस्सा हैं, इसके सेकुलर क्रेडेंशियल के ऊपर कोई खतरा नहीं। इसका मतलब है कि इस देश को अगर सेकुलरिज्म सेकुलर बनाए रखा है, तो सिख और मुस्लिम बना रहा है। अगर सिख और मुस्लिम ही आइसोलेट हो गए, अलग थलग पड़ गए, तो ये राष्ट्र जो है, जिस बात की मोहन भागवत कह रहा है, जिस बात की आरएसएस कह रहा है, तो इसका मतलब वो कोशिश कर रही है कि हम उस तरफ चले जाएं। इसलिए पहले उन्होंने सिखों को निशाना बनाया और बाद में मुसलमानों को निशाना बनाया। अगर वहाँ अकाल तख्त था, तो वहाँ बाबरी मस्जिद का इशू खड़ा। तो मेरा ये कहना। लगभग 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 27 में पंजाब में भी इलेक्शन होना है। तो मैं थोड़ा सियासी पार्टी की तरफ अगर बात करूं, तो क्या लगता है कि सिखों को अभी, जैसे कि आम आदमी पार्टी की वहाँ हुकूमत है, लेकिन आपका साफ साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है आरएसएस और बीजेपी की तर्ज पर काम करती है, आपका ये मानना है। तो क्या करना चाहिए वहाँ के आवाम को, वहाँ की जनता को? आप लोग के बीच में किस तरह की बैठ के बातचीत है? मैं जमील एक बात हमें समझनी चाहिए। जितना इतिहास के पन्ने में पढ़ सका हूँ, जितना राजनीतिक व्यवस्था को, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं राजनीति करता भी नहीं हूँ, पर क्योंकि मेरा सौहार्द का काम है, मैं इस बात से कमिटेड हूँ। क्यों मेरा काम ये है कि हम सब मिलजुल कर रहें, क्योंकि ये देश हमारा है और कुर्बानियाँ हमने की हैं, तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए। मैंने ये समझा कि आम आदमी पार्टी क्यों आई। आम आदमी पार्टी आई कि पहले राजीव गांधी के पास 412 सीट थी ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद। पूरी आरएसएस ने राजीव गांधी को हथिया लिया, उस समय की कांग्रेस को हथिया लिया। जब तक उनको राजीव गांधी की जरूरत रही, राजीव गांधी वहाँ खड़े रहे। जैसे ही बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा राजीव गांधी के समय खुला, उसके बाद फिर उनको राजीव गांधी की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद उन्होंने बॉफर्स का इशू उठाकर कांग्रेस को डिमिनिश कर दिया, और बाद में वीपी सिंह आया, और वीपी सिंह के और बाद में सारा आरएसएस के हाथ में, पूरी की पूरी ताकत आरएसएस के हाथ में चली गई। तो मेरा ये कहना है कि आरएसएस बड़े करीने से काम करती है। आरएसएस ने पहले सिखों को टारगेट करके सिखों को ऐसी आइसोलेट कर दिया, उसके बाद अब मुसलमान उसके सामने आए, तो उन्होंने मुसलमान को, गुजरात का 2000-2500 जितने भी जो हुआ 2002 का, आज भी उसके ऊपर कोई किसी के ऊपर सजाए नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
इसका मतलब यह है जैसे सिखों में किसी के ऊपर कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ ही नहीं। इसी तरह गुजरात का, और उसके आधार पर देश का मुख्यमंत्री भी, प्रदेश का मुख्यमंत्री 15 साल, फिर देश का प्रधानमंत्री वो। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आइसोलेशन की तरफ सिख और मुस्लिम को, इसी कारण, ताकि सिख और मुस्लिम अगर आइसोलेट हो जाता है तो फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र कहने से कोई रोक नहीं सकता। उनकी भावना सीधी है। और सरदार मनमोहन सिंह के आने से एक बड़ा अजीब किस्म की स्थिति जो सरदार मनमोहन सिंह के समय हुई, वो 145 लोगों कांग्रेस के साथ आया और 145 से उसने सच्चर कमेटी बना दी ताकि मुस्लिम को अपने साथ लिया जाए। सिखों के लिए उन्होंने 1984 का सदन के पटल पर माफी मांग ली। तो सिख और मुस्लिम मनमोहन सिंह के साथ आ गए। 2009 का जो इलेक्शन अडवाणी वर्सेस मनमोहन सिंह था। अडवाणी तो पूरा राजनेता था, बहुत घाघ राजनेता था, पर अडवाणी को 116 मिली और मनमोहन सिंह के नाम पर इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा, कांग्रेस को 206 मिली जब वामपंथ 2008 में बाहर निकल गया। इसका मतलब है ताकत किसके, ताकत इसके पीछे का सच ये था, सिख, मुस्लिम, ईसाई और जो सेकुलर हिंदू था वो सरदार हुकम सिंह के साथ खड़ा था। उसके बाद फिर अन्ना आंदोलन क्यों लेकर आए? अन्ना आंदोलन इसलिए लेकर आए कि उनको ये डर हो गया कि कहीं सरदार हुकम सिंह, सरदार मनमोहन सिंह अगर इस रास्ते पर चले तो बहुत सारे आरएसएस के लोग शायद वो जो 2002 का है और जो बाद के है उस हालात को ऊपर, क्योंकि करकरे ने फाइलें तैयार कर दी तो करकरे को भी करवाया गया। तो मेरा ये कहना है कि अन्ना आंदोलन जो है, जिसको आम आदमी पार्टी, वो बिल्कुल आरएसएस का आंदोलन था। आम आदमी पार्टी तो केवल केजरीवाल तो उसका एक प्यादा था, उसने प्यादे के तौर पर काम किया। बेसिकली वो कांग्रेस मुक्त दिल्ली उन्होंने बनाई, उसके बाद पंजाब मुक्त सिख बनाने के लिए उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया। तो मैं इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वो आम आदमी पार्टी केवल और केवल आरएसएस के प्रति समर्पित है। कभी उनकी कोई स्टेटमेंट देखो, इवन केजरीवाल की अपनी आम आदमी पार्टी के अलावा वो किसी को भी वोट करे, मतलब आम आदमी पार्टी को वोट ना करे, बताओ वहाँ पंजाब के लोग, मेरा, क्योंकि वहाँ देखो वोट तो करना इंडिविजुअल नहीं, वहाँ एक सीधी सी बात है कि तो बनेगी। पिछले बार भी 2017 में जब मैं गया तो जब उन्होंने उड़ता पंजाब दिखाया जिसमें सिख को ही नशेड़ी दिखाया और सिख को ही गैंगस्टर दिखाया, तो मुझे उस समय, नहीं तो मैंने नहीं जाना था पंजाब में, जब मैंने ये देखा तो क्या सिखों को बदनाम करने के लिए ये रास्ता केजरीवाल और उन्होंने खालिस्तान और ये सारी बातें वहाँ उभार दी ताकि उग्रता आ जाए और सिख जो हैं अकाली दल से टूटकर हमें वोट दे दें। तो ये उसकी शरारत थी और उस शरारत में उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी आरएसएस का विंग है, इसलिए सिख उस पर विश्वास नहीं रख सकते। जी शुक्रिया दया साहब। दया साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा दिया, समझने वाले समझ भी रहे होंगे किस तरह हमें हमारा रुख किस तरफ होना चाहिए, मुसलमानों का, सिखों का रुख किस तरफ होना चाहिए। बहुत आसान लफ्जों में और बहुत इशारे के अंदर उन्होंने समझा दिया। अब सवाल दया साहब भी कह रहे थे अन्ना हजारे आंदोलन के बारे में, वो हम भी इस चीज़ के गवाह, हमें भी इतना शऊर उस वक्त था कि हम लोगों ने भी अन्ना हजारे आंदोलन देखा तो हमें लगा कि शायद देश में कुछ नई तब्दीली होने वाली, कुछ इनकलाब बर्पा होने वाला है। लेकिन वो तब्दीली क्या है आज खुद हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद इस तरह की जब देश के हालात हो रहे हैं तो कोई बंदा बैठ के कॉकरोच जनता पार्टी बना रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी बना के, और सिर्फ एक दो डिमांड उसमें कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नीट के एग्जाम में जो है पेपर लीक हुआ, कई 12, 13, 17 लोग जो बच्चे हैं वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सरदार जैसे मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी पे लोग क्या भरोसा करे, मुसलमान सिख क्या भरोसा करे, किस तरह से आपका नजरिया उसके बारे में? अगर आप ये पिछले कुछ समय से अगर राहुल गांधी का एग्रेसिव मोड देखें, वो लगातार इस बात को उठा रहा है, आर्थिक स्थिति क्या हो गई देश की, और इन सारे तंत्र पर जो ईरान और ये सारा जो वर्ल्ड जो सिस्टम है वहाँ कहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी को डिमिनिश करने के लिए, अब ये कांग्रेस समझ पा रही है नहीं समझ पा रही, मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो लगता है कि कांग्रेस को डिमिनिश करने के लिए उन्होंने सोचा, जो सरकार, समय की सरकार है जो आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रही है, वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस आगे बढ़ गई या कांग्रेस इस हद तक पहुंच गई कि लोग कांग्रेस, आज भी तो अगर 2014 का देखें तो बीजेपी को वोट तो 31% है, अगर 2019 का हिंदू हृदय सम्राट पर इलेक्शन देखें तो वोट तो उनके पास
37% है। मैक्सिमम वोट तो उनको 2019 में मिला, 2024 में तो कम हो गया, 33 से भी नीचे चला गया। इसका मतलब है कि वोट परसेंटेज जो बीजेपी के पास है वो केवल 36-37% है। उसमें भी मैंने कई बार कहा है, SC और ST आज उनके, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर हो, काशीराम हो, मायावती हो, वो उनका मानस ये रहता है कि हम सत्ता के साथ हैं, तो सत्ता के साथ सत्ता उनके पास है, इसलिए SC और ST का वोट सत्ता के साथ है। तो 22.5% वो वोट है जो डॉक्टर अम्बेडकर वाला, तो 12% 13% है। इसका मतलब 65% वोट तो उसके खिलाफ है जो संघर्ष है। अब अगर ममता हारी है, ममता इसलिए नहीं हारी, ममता अगर गठबंधन को ठीक ठाक रखती तो आज हारने का कुछ 6% 7% का ही फर्क पड़ा। वो तो 46% है, तो ये 40% है। अगर कांग्रेस साथ होती, वामपंथ साथ होता, तो वहाँ हारने का कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब तेजस्वी का क्या हो, क्या वो कितना मांगे, ओवैसी जी कितना मांगे, 5 सीट मांगे तो 5 सीट तो वैसे भी जीत गए। इसका मतलब है कि तेजस्वी ने जो, अगर मुसलमान अगर आपके साथ करे तो वो सांप्रदायिक हो गया, तो जो सांप्रदायिक होगे तो मुसलमान कब तक इस बात को सहेगा, तो वो JDU की तरफ चले गए। नतीजा आपके सामने बिहार का। अब कोई कहे कि हम इसलिए हार गए, तो हारे तो आप अपने, इसीलिए मोहम्मद अदीब ने पिछले कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि हम 2029 का इलेक्शन ही नहीं लड़ते। भाई अगर मुसलमान ही जिम्मेदार हैं तो मुसलमान इलेक्शन फिर आपस में लड़के देख लो, आपको कितने वोट मिलेंगे। तो इसका मतलब है मुसलमान को केवल आप वोट मांगकर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मैं एग्री करता हूं या नहीं करता इस बात से नहीं है, ये मुसलमान भी एग्री करेगा कि नहीं करेगा मोहम्मद अदीब के साथ, ये अलग बात है। पर एक बात तो मुसलमानों के मानस में आई कि यार हमारे वोट का हो क्या रहा है, हमारा सियासी पोजीशन क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए वो सोचना तो कुदरती बात है। इसलिए मेरा ये मानना है कि कोई इस देश में ऐसी क्रांति नहीं आ गई कि पूरे सारे देश में केवल RSS है। RSS है कितनी, 51 आदमी की टोटल कंपोजिशन, 51 आदमी, 12 आदमी अंदर के हैं, 12 आदमी ऊपर के हैं, 27 इनके प्रचारक हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, बाकी सारे वॉलंटियर्स हैं। और बाकी जितनी संस्थाएं हैं, जैसे मुसलमानों में जो मुसलमान है तो कुदरती है मुसलमान की फेवर करेगा, सिख है तो सिख की फेवर करेगा, इट इज बट नेचुरल। पर सिख और मुसलमान कभी आपने एक और देखो, मैं एक और आपको बताऊं, मुसलमान अफसर होगा तो मुसलमान का काम नहीं करेगा, अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको ये ना कह दे कि यार ये सेकुलर कम्युनल आदमी। सिख का भी अफसर होगा तो सिख का काम नहीं करेगा, अवॉइड करेगा कि यार सिख का काम करूंगा तो सारे लेंगे, कहेंगे ये कम्युनल है। हिंदू जो है, हिंदू बिल्कुल दूसरे टाइप का है। वो हिंदू का डट के हिंदू का काम करेगा, जैसे अब भी है, तो हिंदू का काम करेगा, वो परवाह नहीं करेगा मुझे को कम्युनल कहे या ना कहे। ये जो मानस है, ये ना तो सिख को समझ में आ रहा है ना मुसलमान। मैं इसके खिलाफ नहीं। हम कहते हैं कि हम सबका काम करें, हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, सिख भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर, हम सबके। तो ये हमारा तो मानस ही है, पर हिंदू का ये मानस नहीं हो पा रहा। अब हिंदू कम्युनलाइजेशन, और वो कम्युनलाइजेशन, उसको कम्युनल किसको कह रहा है, या मुसलमान को कह रहा है या सिख को कह रहा है। वो अपने आप को कम्युनल नहीं कह रहा, जबकि सबसे ज्यादा अगर कम्युनलिज्म कहीं है तो वो हिंदू में है। तो इस बात को भी हम नहीं, वो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, हम सेकुलर हैं। मैं तो कई बार कहा कि आप हिंदू को डिफाइन कर दो, बात ही खत्म करें, सेकुलर है कि नहीं है ये पता लग जाए। आपने जब आर्टिकल 25 में ये लिखा हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, आपने हिंदू को एक्सप्लेन नहीं किया। सिख, बौद्ध और जैन तो एक्सप्लेन है, वो तो धर्म है, पर हिंदू कौन है। तो इसका मतलब है कि आप जो हिंदू बहुसंख्यक अपने आप को कहता है, मैं कई बार कहता हूं कि बहुसंख्यक कैसे हैं आप, जब हिंदू को एक्सप्लेन करें तो बहुसंख्यक है। अगर हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, तो फिर हम है ना, फिर आपकी पोजीशन, आप बहुसंख्यक कैसे हैं? वो अपने आप को मेजोरिटी पेश करते हैं, जबकि 12-13% जैसे मैंने आपको बताया कि 22.5% डॉक्टर अम्बेडकर का दिया फार्मूला है। जब तक वो हिंदू हैं तब तक उनको आरक्षण है, जिस दिन वो हिंदू नहीं रहेंगे तो आरक्षण नहीं है। इसका मतलब 22.5% कट्टर हिंदूवाद को डॉक्टर अम्बेडकर ने पैदा किया, और 12-13% ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत। अगर इनका कंपोजिशन 12-13% इनकी पॉपुलेशन है, और वो ही इनको वोट मिल रहा है विद ए मैक्सिमम 37%। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू को आप एक्सप्लेन कर दो, परिभाषित कर दो संविधान में, तो आपको पता लग जाएगा कि आप बहुसंख्यक है नहीं। इसका मतलब बहुसंख्यक तो मुस्लिम है, जो 20% का कंपोजिशन तो है ही है ना, तो फिर तो मुस्लिम है बहुसंख्यक। फिर आप, मैंने तो एक और बात कही कि
गुरु नानक गुरु ग्रंथ को देखें, गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की वाणी, 15 भक्तों की वाणी है, जिसमें कबीर है, रविदास है, रामानंद है, नंद वो है, बाबा फरीद के श्लोक हैं। तो 80% पॉपुलेशन जिसको आप हिंदू कह रहे हैं वो तो सिख पॉपुलेशन है, वो तो फिर हिंदू कहाँ पॉपुलेशन है? तो अगर मेजोरिटी में तो फिर सिख मेजोरिटी में, तो हिंदू तो मेजोरिटी में है नहीं। मेरा ये सवाल बार बार रहा कि आप हिंदू बताएं, हिंदू किसको कहते हैं? तो मेरा ये कहना है कि इस समय की सत्ता केवल सिख, मुस्लिम, ईसाई और बाकी, और जाट, गुज्जर है। अभी मैंने एक और मैं आपको बता दूं, मैं 3 प्रोग्राम की। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350 वर्ष था। मेरा मानना यह आया कि क्योंकि तिलक और जनेऊ का आधार बनाएंगे, क्योंकि सिखों के मन में आया, किसी ने लिख दिया कि तिलक जनेऊ की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर साहब चल पड़े और औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब ने उनको शहीद कर दिया। इशू ये था ही नहीं। तो मैंने जब सलमान खुर्शीद जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि 18, उस समय 18 स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, मैं कहा 18 स्टेटों में स्टेट लेवल पर ये गुरु तेग बहादुर साहब को समर्पित दिन मनाएंगे, नाम औरंगजेब का होगा, निशाना मुसलमान होगा, तो क्यों ना हम ही आगे आ जाएं। तो मुझे खुशी है, मैं आभार व्यक्त करता हूं सलमान खुर्शीद जी का और मोहम्मद अदीब जी का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस पे काम किया। नतीजा क्या निकला? जाट, गुज्जर, अहीर, मराठा, जो किसान है, ये सारे हमारे साथ कंसोलिडेट हो गए। जब मैं पूना गया तो बीजी पाटिल जैसा व्यक्ति मेरे से माफी मांगने लगा, जस्टिस बीजी पाटिल, कि मुझे ये पता होता कि आप ये कंपोजिशन है, तो ये देखो। इसका मतलब है कि हमने तो केवल एक थोड़ा सा स्टेप उठाया, जिसके नतीजे मेरे जाट भी हमारे साथ आए, गुज्जर भी हमारे साथ आए, अहीर भी हमारे साथ आए और मराठा भी हमारे साथ है। 52%, 52.5% का यही कंपोजिशन हो गया। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी से भी कोई ऐसी वो सब एक कॉकरोच तो कुछ है नहीं, कुछ है ये नहीं। तो कॉकरोच तो केवल और केवल, तो पता ही लग गया। अब कोई ये पूछे इनसे कि एक कॉकरोच जिसने, वो तो अपने आप ही कहता है कि मैं केजरीवाल का एसोसिएट था, हाँ वो है, तो वो अपने आप, वो बाहर तू बैठा है, और बाहर के आदमी ने यहाँ के जो एग्जाम ठीक कराने, मतलब मुझे ये बताए, कोई समझ बताए, तू तो बाहर चला जाएगा। पीटेंगे यहाँ के लोग, मरेंगे यहाँ के लोग, सही। शहीद होंगे यहाँ के लोग, तेरा तो कुछ बिगड़ रहा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि तूने किसके कहने पर, तेरी बैकग्राउंड में क्या है। जब हवाई जहाज से आप उतरे हैं, आपका अभिनंदन हो गया, आपको लेके गए, उसी समय 6 तारीख को आप आए, 6 तारीख को आपको पुलिस स्टेशन में जाके आपको परमिशन भी मिल गई, फिर आप वहाँ लोग इकट्ठे भी हो गए, फिर भाषण भी दे दिए। फिर आपने डिमांड क्या की? डिमांड एक की कि आप प्रधान का जो मंत्री है उसका इस्तीफा ले लो। इसका मतलब आपका मुद्दा ही नहीं, इसका मतलब कोई मुद्दे नहीं, ना आर्थिक मुद्दे रहे, ना कोई और मुद्दे रहे, ना मुसलमानों का कोई मुद्दा रहा, ना किसी और का मुद्दा रहा। मुद्दा आपके क्या केवल एक रह गया कि आपको, तो वो तो सरकार कर देगी। सरकार को क्या तकलीफ है इस बात पे करने के? और ना भी इस्तीफा लेगी तो आपको कह देगी कि ये इस्तीफा ही तो है, जिनको हमने ट्रांसफर करना था कर दिया, वो तो अब है नहीं, जो बोर्ड बना था तो हमने ट्रांसफर कर दिया और हमारी जगह जाते हैं। अच्छा ठीक है जी, आपने बना दिया, अगले हफ्ते फिर आपने कहा अगले हफ्ते। तो ये 2-4 बार 10 दिन, ऐसा 15 दिन, ताकि कांग्रेस जो थक जाएगी, कांग्रेस को कहीं दिखाएंगे नहीं, कांग्रेस इसी ढंग से निकल जाएगी। तो जो राजनीति सामने नजर आ रही है, विपक्ष को कमजोर करना, वो तो कमजोर तो हो ही गया। जी, जी। विपक्ष, मुझे तो पता लगा कि राहुल गांधी भी वहीं चला गया, पता लगा, या स्टेटमेंट उसकी आ गई काकरोच वाले में। तो मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म नहीं करता कि हुआ है कि नहीं हुआ। अगर राहुल गांधी भी वही खेल खेल रहा है, तो राहुल गांधी वही काम कर रहा है जो बीजेपी और आरएसएस से करवाना चाह रही। तो ये भी शायद इनको समझ में नहीं आ रही। ठीक तो है।